नमस्कार, मैं मनीष, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, कल चिराग पासवान जो है आरा में बड़ी रैली करते हैं और रैली में सीधे ऐलान करते हैं कि शायद 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज इसी सिलसिले में जो है जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी से बात करते हैं। पहले चैनल में स्वागत है सर आपका। सर धन्यवाद। तो चिराग पासवान कल बड़ी रैली करते हैं आरा में, वहीं से ऐलान करते हैं कि शायद 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। किस देख रहे हैं सर? हम भी उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में चिराग पासवान जी देख रहे हैं। 243 सीट पर हमारी भी पूरी तैयारी है। हाँ, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने बिहार के सारे 38 जिलों का दौरा किया था और सारे जिलों में दौरा करके 2025, 225 और फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया था। तो 243 चिराग पासवान जी एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और चिराग पासवान जी युवा हैं। एनडीए की जीत के लिए, एनडीए की सफलता के लिए चिराग पासवान जी भी मेहनत कर रहे हैं और सारे घटक दलों के सारे नेता मेहनत कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी का यह कदम स्वागत योग्य है। या जीतन मांझी जी बोल रहे हैं कि 40 से 45 सीट को मिलना चाहिए। किस देख रहे हैं? देखिए, जब चुनाव का मौसम आता है तो चुनाव में सारे घटक दल सीटों की मांग को लेकर बयान देते हैं, लेकिन एनडीए की एक खासियत है कि एनडीए एक ऐसा मंच है जहां सारे नेता एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और सीटों के मामले में सर्वसम्मति से निर्णय हो जाता है। हमारे यहाँ कभी भी सीटों के लेन देन को लेकर आपस में कभी मतभिन्नता की स्थिति पैदा नहीं हुई है। यह महागठबंधन में होता है, एनडीए में नहीं होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जब भी सीटों का बंटवारा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। चिराग पैच 23वीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं लेटर लिखते हैं आरक्षण को लेकर, उसे किस देख रहे हैं सर? देखिए, विपक्ष के नेता के रूप में जिस गंभीरता की अपेक्षा होती है, तेजस्वी यादव जी में आज तक वो दिखा नहीं है। पूरा देश यह जानता है कि बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है, नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज है। नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही पार्लियामेंट में जातीय जनगणना को लेकर मांग रखी थी और आज भी आप जाएंगे तो आर्काइव में नीतीश कुमार जी का भाषण सुरक्षित है, आप उसे सुन सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना की मांग की और बिहार में सर्वदलीय सहमति बनी इस मुद्दे को लेकर और सारे दलों ने सहमति जताई और हमने एनडीए के साथ मिलकर जातीय जनगणना के कार्य को पूरा किया। बिहार में रिजर्वेशन हमने बढ़ाया। स्थिति यह उत्पन्न हुई कि हाई कोर्ट ने उस अधिनियम को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चूँकि मामला सब जुडिस है इसलिए इस मामले पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन वो तेजस्वी यादव जिनके माता पिता 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की सत्ता में रहे, एक बार भी उन लोगों ने गरीब गुरबों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। उस समय तेजस्वी यादव जी को जातीय जनगणना की याद नहीं आई थी, लालू यादव जी को, राबड़ी जी को जातीय जनगणना की बात याद नहीं आई थी। जब इन लोगों को शासन करने का मौका मिलता है तब इनको परिवार का घर भरने से फुर्सत नहीं मिलता है और जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो फिर कभी विकास का राग अलापेंगे, कभी आरक्षण का राग अलापेंगे। अरे ये लोग तो वो हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया था उसे भी खत्म करने की साजिश रच रहे थे। तभी तो नीतीश कुमार जी ने खुलकर विरोध किया और नीतीश कुमार जी जनता दल से अलग हो गए और समता पार्टी का गठन किया। तो आरक्षण को लेकर तो आरक्षण विरोधी चरित्र जो राष्ट्रीय जनता दल का रहा है उससे शुरू से ही बिहार के लोग वाकिफ रहे हैं। तो अब ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं ये बिल्कुल बचकानी हरकत है। आप न 3 में हैं न 13 में है। आप कभी, आपका इतिहास भी नहीं रहा है कि आपने बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण भी दिया होगा। आपको पता है कि बिहार में 2006 में नीतीश कुमार जी ने बिहार की ग्रामीण पंचायतों में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण दिया था और 2007 में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ों को शहरी पंचायतों में आरक्षण दिया था। तो 2006 और 7 में आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने बिहार में सामाजिक क्रांति का वो दौर शुरू किया जिसके चलते आज बिहार में दलित समाज की महिलाएं जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित हो रही हैं और पूरे बिहार में सामाजिक क्रांति की बयार बह रही है। इसमें तेजस्वी यादव का क्या योगदान है? लास्ट सवाल है सर, प्रशांत किशोर बिहार दौरा पे हैं, वहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक ठीक नहीं है। किसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर की मानसिक स्थिति ही सबसे ज़्यादा खराब है।
गांधी मैदान में रैली किए, उतने ही लोग उनकी रैली में जुटे उनको सुनने के लिए जितना लोग गांधी मैदान में घूमने जाते हैं। इस पर भी प्रशांत किशोर की बुद्धि नहीं खुली। हार में 4 जगह बाई इलेक्शन हुआ, चारों बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर की बुरी तरह पराजय हुई, फिर भी उनकी बुद्धि नहीं खुली। तो अरे भाई, जब बिहार की जनता आपको बार बार नकार रही है, आपको सुनना भी नहीं चाह रही है, फिर भी आप रट लगा रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मानसिक बीमार, आपसे ज़्यादा मानसिक बीमार किसको कहा जाएगा? दूसरी बात है कि जो व्यक्ति कभी बीजेपी के लिए काम करता है, कभी जेडीयू के लिए काम करता है, कभी ममता बनर्जी के लिए काम करता है, कभी केजरीवाल जी के लिए काम करता है, कभी दक्षिणी राज्यों के लिए कार्य करता है, तो जिस व्यक्ति के पास कोई आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, एक व्यक्ति शुद्ध रूप से वो व्यक्ति व्यवसायी है, तो ऐसे व्यवसायियों के सवालों का जवाब क्या देना है? तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी को, सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।